अब आपने हालातों पर काबू पाना सीख लिया है। अब आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी छोटी बड़ी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली आ जाया करती थी ना, पहले घबरा जाया करते थे, लेकिन अब आप इतने सक्षम बन गए हैं कि अब आप एनी काइंड ऑफ सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। अब आप रोने धोने में विश्वास नहीं करते, बल्कि अब आपको अच्छे से पता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आ गई है तो वह आपको कुछ ना कुछ सिखाने ही आई है। आप भली भांति समझ पाते हैं कि लाइफ में आई छोटी बड़ी किसी भी तरीके की सिचुएशन को हैंडल करके किस तरीके से आगे जाना है और इसके पीछे छिपे मैसेज को किस तरीके से समझना है। पहले क्या होता था, जब आपकी लाइफ में कोई भी अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशन आ जाया करती थी ना, आप उससे घबरा जाया करते थे, आप उससे भागने लगते थे, आप उसको फेस नहीं करना चाहते थे। इवन आप ऐसा सोचते थे कि कोई आए और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। लेकिन अब क्या है, अब आपको अच्छे से पता है कि यह सिचुएशन जो आपकी लाइफ में बिन बुलाए चले आई है ना, बेशक वह अनफेवरेबल है, लेकिन आप यह भली बात ही जानते हैं कि यह सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी। और जब तक आप इसको फेस नहीं कर लेंगे तब तक यह आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगी। अब आप यह समझने लगे हैं कि जब तक आप इस सिचुएशन से भागते रहेंगे, यह सिचुएशन भी आपको अपने पीछे भगाती रहेगी। इवन जब जब आपकी लाइफ में आएगी तब तब एक नया और विकराल रूप लेकर ही आएगी। लेकिन जब आप एक बार दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है, इसको फेस करना है, इससे फाइट करना है, तो आप इससे ओवरकम भी कर जाते हैं। पहले सिचुएशंस को देखने का ना नजरिया आपका पूरी तरीके से नेगेटिव रहा करता था। कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन अगर आपके लाइफ में आ ही जाया करती थी, आप परेशान हो जाया करते थे, आप इतने डिप्रेस्ड हो जाया करते थे, आप सोचने लग जाते थे कि यह सिचुएशन आपकी ही लाइफ में क्यों चली आ रही है। अब आपने ऐसा क्या कर दिया, क्या आपने ही पाप किए हुए हैं कि बार बार आपको ही परेशानी का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन अब सिचुएशंस को देखने का नजरिया ही आपका पॉजिटिव बन चुका है। अब आप आई हुई सिचुएशन को इस तरीके से देखते हैं और समझ पाते हैं कि यह सिचुएशन जो बिन बुलाए आपकी लाइफ में चली आई है, यह यकीनन आपको कुछ ना कुछ नया लेसन सिखाने ही आई है। तो बेटर इस फ्लो के साथ बहते रहिए। गाइस, होता क्या है, दिमाग में ना इतना जबरदस्त इल्यूजन भरा पड़ा है कि रात में हिलती हुई रस्सी को भी ना आप सांप ही समझने लगते हैं। उसके पास जाकर उसको चेक करने का स्टेमिना ही नहीं होता भाई, क्योंकि वह हिल रही है तो ऑब्वियसली रस्सी अपने आप थोड़ी ना हिलेगी, ये सांप ही है जो लहरा रहा है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जब से आपने चीज़ों को, सिचुएशंस को देखना और समझना शुरू किया होता है ना, तो आप एक्चुअली ना अननोइंगली एक थॉट प्रोसेस के तहत चल रहे होते हैं। तो जैसे जैसे वह थॉट प्रोसेस पक्का होता चला जाता है, आपके दिमाग में इल्यूजन्स इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जैसे ही कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चली आती है, आपके थॉट प्रोसेस से ही टकराती है, मतलब आप उस सिचुएशन को अपने चलते चले आ रहे थॉट प्रोसेस से ही तो जज करते हैं ना। गाइस, किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए ना उसके रूट कॉज को जानना ज़रूरी होता है। और आप किसी सिचुएशन के रूट कॉज तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप खुद दिल और दिमाग से मैच्योर रहे होंगे। एंड यू नो व्हाट, आपका दिल और दिमाग मैच्योरिटी के लेवल तक तब पहुंच पाता है जब आपने अपने ऊपर बहुत बेहतरीन काम कर लिया होता है। तो जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका सिचुएशंस को देखने का नजरिया पॉजिटिव बनने लगता है। मतलब आप सिचुएशन को और मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने लगते हैं और इसकी वजह से ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लगता है। धीरे धीरे ना आपका व्यक्तित्व ही निखरने लगता है। और इस बात का पक्का सबूत वे लोग दे देते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके वेल विशर्स, इवन आपके फैमिली मेंबर्स। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में जो ये पॉजिटिव चेंज आ रहा होता है ना, वे लोग खुद भी आपके अंदर आए इस पॉजिटिव चेंज को नोटिस कर रहे होते हैं और एक दिन आपसे कह भी देते हैं कि भाई तूने अपने आप को इतना कैसे बदल लिया। वह इंसान जो सिचुएशंस को
देखकर भाग जाया करता था, वह सिचुएशंस को आगे आकर डील कर रहा है। वह इंसान जो 4 लोगों के सामने अपनी बात को रख नहीं पाता था, वह अपनी बात को बेबाकी से सामने रखने लगा है और अपनी बात से पीछे नहीं हटता, चाहे उसके सामने कितने ही लोग क्यों ना खड़े हों। गाइस, यह पॉजिटिव चेंज ना सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करने से ही आता है। एक बार जब आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं ना, तो आपके दिल और दिमाग बैलेंस्ड वे में आ जाते हैं और वह सही तरीके से काम कर रहे होते हैं और न्यू क्रिएटिव आइडियाज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यू नो वॉट, इस दुनिया के साथ डील करते करते आपके अंदर की डिविनिटी, आपके सोल की प्योरिटी के ऊपर जो इम्प्योरिटीज के लेयर्स चढ़ गई है ना, वे धीरे धीरे हटती चली जाएंगी और आप फिर से पहले जैसे प्योर बन जाएंगे। तो यह तो आप जानते ही हैं कि ईश्वर प्योरिटी में ही वास करते हैं। तो जहाँ प्योरिटी है वहीं ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ दुख और परेशानी तो रह ही नहीं सकती। तो डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहिए, इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से यह वीडियो आज आप सब तक पहुँचा है। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स, पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।